6 करोड़ का बंगला, 72 ओल्ड लेडी, जयपुर की राजस्थानी पारंपरिक रसोई की एक झलक आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी होस्ट कम दोस्त सुनरी सखी फिर से हाजिर है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आज बहुत कुछ आपको देखने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं जयपुर में हूँ और लकीली अब तक जिसके बारे में मैं आपसे बातें करती रही हूँ, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेशन, माय वर्ल्ड, माय मॉम, मेरी मम्मी से आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ। डोर के एंट्रेंस पर ही आपको सिलाई मशीन दिखाई देगी। ये मेरी मम्मी की हॉबी है। भगवान की पोशाक हो या बच्चों बड़ों किसी के भी कपड़े, मम्मी बहुत ही अच्छे सिलती है। ये हमारा लिविंग रूम है। मम्मी की माला, चश्मा सब यहीं डाइनिंग टेबल पर रखे हैं, सब्जी भी यहीं रखी है। आपको एक बार लिविंग रूम का फुल व्यू देती हूँ। आगे की साइड बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है जहाँ आपको अनार, आम, मीठा नीम, एलोवेरा, नींबू और बहुत सारे पौधे आपको दिखाई देंगे। गार्डन में भी मम्मी नहीं दिख रही है, लिविंग रूम में भी नहीं है। मम्मी मम्मी आप कहाँ हैं? ये रही आज की सुपर वुमेन, आज की हीरो, माय मॉम। ये घर के पीछे का खाली स्पेस है। 72 में भी मम्मी हम बच्चों के लिए मसाले खुद से ही तैयार करती हैं। ये देखिए, मिक्सर भी आपको यहीं रखा हुआ मिल जाएगा। सर्दियों में धूप में मम्मी की यही रसोई है। गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, बाजरे का खिचड़ा इसी चूल्हे पर मम्मी बनाती है। सिगड़ी अंगीठी में कोयले जलाकर हम आज भी हीटर की तरह इसे यूज़ करते हैं और धीमी धीमी आंच पर उबलता इस अंगीठी पर दूध का तो कहना ही क्या, बिल्कुल मिश्री मावे वाला टेस्ट मिलता है। सिलबट्टे पर मसाला पीसकर जब मम्मी भरवा स्टफ बैंगन बनाती है तो उंगलियां चाटती रह जाती हूँ मैं तो। बाजरे का खिचड़ा इसी चक्की पर पीसकर तैयार किया जाता है। हमारे घर में आज भी मक्की, बाजरी, जौ, गेहूँ सभी की रोटियां मिट्टी के तवे पर ही बनाई जाती है। अब रोटियों में स्वाद इस तवे का है या माँ के हाथ का, ये तो मैं भी नहीं जानती। परात यानी कि जो बड़ी थाली होती है आटा लगाने की, वो भी मम्मी यहीं गैस के पीछे ही रखा करती है। अब हम राजस्थानी हैं तो दाल बाटी चूरमा तो हमारा ट्रेडिशनल व्यंजन है। तो बाटी कुकर भी देखिए, बचपन से मैं इसी बाटी कुकर को देख रही हूँ, पता ही नहीं ये कितना पुराना है। चूल्हा, चक्की, सिलबट्टा, सिगड़ी, मिट्टी का तवा, आज भी इन ट्रेडिशनल चीज़ों का हमारे घर में भरपूर यूज़ किया जाता है। मम्मी भी मिट्टी से जुड़ी हुई है और उनकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। अर्ली मॉर्निंग उठकर पौधों में पानी डालना, रोज मक्खन निकालना, इतने बड़े घर की बिना किसी हेल्पर के साफ सफाई करना, भगवान की पूजा सेवा करना, ये मम्मी का डेली रूटीन है। ये देखिए, भगवान की इतनी सारी पोशाकें मम्मी ने ही तैयार की है। एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मेरी मम्मी कभी भी बालों में रबड़ नहीं लगाती है। देखिए ऐसे नोट बांध लेती है। जीरो मेंटेनेंस, नो पार्लर, नो मेकअप, फिर भी सबसे सुंदर और स्वस्थ मेरी प्यारी मम्मी। आज तो फ्रेंड्स एक लाइक और शेयर तो बनता ही है हम सभी की मम्मियों के लिए। सल्यूट है आज सभी माँओं को। आइए रसोई की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। नमकीन पुलाव बन रहा है, वाह! दिन में बच्चों की छुटपुट भूख शांत करने का सामान, वैसे ये मुझे भी बहुत पसंद है। मम्मी की रसोई में कोई न्यू अपडेट नहीं है पर खाना बेहद शानदार और लजीज। वही पुराना तेल का डिब्बा, बहुत तरीके के अचार आपको यहाँ मिलेंगे। केरी सांगरी का, लेसवे का, मिर्ची का, नींबू का। और ये बर्तन का टोकरा मम्मी कभी भी यूज़ नहीं करती है क्योंकि वो हाथों हाथ ही बर्तन क्लीन कर देती हैं, इसलिए ये हमेशा ऊपर ही रखा रहता है। मटका, चरा और ये आरओ का कवर तो देखिए ये मम्मी ने खुद से ही बनाया है। यहाँ सभी दालें और चावल के डिब्बे आपको दिखाई देंगे। छोटे-छोटे कपड़ों को जोड़कर उनका यूज़ करना, बची हुई लेस का सुंदर प्रयोग मम्मी को भली-भाँति आता है। कभी न रुकने वाली, कभी न थकने वाली मेहनत करने की शिक्षा मुझे मम्मी से ही मिलती है। मेरी मम्मी बहुत ही आर्टिस्टिक रही हैं।
कोई नया और महंगा सामान आपको भले ही रसोई में नहीं मिलेगा, पर स्वाद, सेहत और ढेर सारा प्यार का ये खजाना है। पुराने स्टाइल का बर्तन स्टैंड, बड़ी सी रसोई की ऊपर की साइड एक भी शेल्फ आपको नहीं दिखेगा। सभी सामान नीचे एडजस्ट हो जाते हैं और डेली का सामान मम्मी अपनी सुविधा अनुसार स्लैब पर ही रखती है। सब कुछ पुराना सा है पर अपना सा लगता है। बचपन से मैं इन्हीं सामानों का यूज़ जो करती आ रही हूँ। ये देखिए मम्मी पापा की फोटो, सुंदर है ना? मेरी शक्ल मम्मी से मिलती है या पापा से? कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। मम्मी के सुख-दुख के साथ ही उनके हर काम में सहायक मेरे पापा, और ये मेरी मम्मी और उनकी प्यारी लाडली बेटी मैं। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। थैंक यू।